इस वक्त की बड़ी खबर ओडिशा से आ रही है। ओडिशा में 16 साल की लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सेक्स रैकेट का भी पर्दाफाश हुआ है। बता दें कि राजधानी में सामूहिक दुष्कर्म का शिकार होकर गंभीर हालत में कैपिटल अस्पताल में भर्ती झारखंड की 16 साल की नाबालिग की सेहत में अभी तक सुधार नहीं हुआ है। उसे आईसीयू में रखा गया है और लगातार उपचार जारी है। इस मामले ने राजधानी में सक्रिय एक बड़े सेक्स रैकेट का भी पर्दाफाश कर दिया है। लक्ष्मी सागर थाने के क्षेत्र में चल रहे सेक्स रैकेट में पीड़िता के फंसे होने के स्पष्ट होने के बाद पुलिस ने वहां छापेमारी की। पुलिस ने रैकेट के मास्टरमाइंड घर मालिक सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया है और 3 देह व्यापार में लिप्त महिलाओं को भी मुक्त कराया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक अनैतिक देह व्यापार के रैकेट के पर्दाफाश के बारे में है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक विक्टिम की करुण गाथा के बारे में भी है। अगर प्रोफेशनल मापदंड पर देखा जाए तो 48 घंटे के अंदर भुवनेश्वर कमिश्नरेट पुलिस ने एक लगभग नो क्लू टाइप के केस में इसका पर्दाफाश करके अक्यूज्ड को अरेस्ट किया है। लेकिन इसका मानवीय पक्ष मार्मिक है। चूँकि हम लोग भी मनुष्य है और भावना शून्य नहीं हो सकते, तो इसको संवेदनशील ढंग से इसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तारतम्य में मैं आपको बताता हूं कि ठीक 48 घंटे पहले 16 अक्टूबर को 8 बजे कैपिटल हॉस्पिटल से हमारे कैपिटल थाना में एक एमएलसी दिया गया, मेडिको लीगल केस रिपोर्ट, कि एक नाबालिग लड़की है जिसकी मानसिक अस्थिरता है, मेंटल डिसऑर्डर के लिए भर्ती हुई है। कुछ नाम पता अपना कुछ बता नहीं पा रही है, लेकिन उसके सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल एक्ट की हिस्ट्री लग रही है। ये मिलने के बाद हम लोगों ने इस पर एक केस किया। हालांकि जब केस है तो न तो अक्यूज्ड का नाम पता है, न उसका खुद की आइडेंटिटी पता है। इसको प्रोएक्टिव ढंग से इस पर तहकीकात की गई। शुरू में करीब 10-12 घंटे के लिए हमारी तहकीकात थोड़ा एक भटकी, क्योंकि हम लोगों ने जब ये पता किया कि इसको कौन छोड़ गया होगा, तो इसके सामने वो नंबर लिखा था जो इसके जस्ट पहले आदमी आया था। जब उसको राउंड अप किया गया तो लड़की को दिखाया गया तो उसने कहा हाँ। फिर और हमें संदेह होने पर और भी 2-3 लोग रैंडमली पुलिस के लोग इसको निकाले गए, सबके बारे में उसने हाँ कहा, तो लगा कि इसकी मानसिक स्थिरता नहीं। तो फिर हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू किया। एक ऑटो में अकेली वो आई थी। ऑटो को आइडेंटिफाई किया गया। उसको करने के बाद पता चला कि जो रैपिडो ऐप से बुक किया गया था, जिसने बुक किया था उस महिला तक जब पहुंचे तो इस रहस्य का पर्दाफाश हुआ कि ये लोग अनैतिक देह व्यापार का सेक्स रैकेट चला रहे थे लक्ष्मी सागर एरिया में। वहाँ पर ये लड़की कहीं से आई है। चूँकि अभी अपनी आइडेंटिटी नहीं दे पा रही है, झारखंड का इंक्लिनेशन है, बार बार कह रही थी मुझे किसी आश्रम में भेज दिया जाए, तो शायद हो सकता है अनाथ हो। हम झारखंड पुलिस के कांटेक्ट में हैं। लड़की की फ़ोटो वगैरह भेजी गई है और इसको काफ़ी दिन से मानसिक समस्या है जिसकी वजह से इसकी आइडेंटिटी अभी नहीं बता पा रही है। बट इसकी केस को जो हमने परस्यू किया तो उसमें जो 2 महिलाएं जो इस रैकेट को चला रही थी, वो उस घर का ऑनर और एक व्यक्ति जो इसके संपर्क में आया था, विक्टिम के संपर्क में आया था, इन चारों को अरेस्ट कर लिया गया है। वो एरिया उस घर को सील कर दिया गया है और बाकी इन्वेस्टिगेशन और तहकीकात जारी है कि इसकी आइडेंटिटी क्या है पीड़िता की, और किस तरह से हम इसका ठीक इलाज करवा के इसके जहाँ से ये है वहाँ भेज सकें या इसका ठीक ढंग से रिहेबिलिटेशन कर सकें। मैं ये भी इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि जब हम लोगों ने इस रैकेट का पर्दाफाश किया तो हम लोगों ने 3 और लड़कियाँ भी रेस्क्यू की हैं जो वहाँ पर थी इस अनैतिक देह व्यापार में। से तीनों सब उड़ीसा की ही हैं। तबीयत उसकी जो मानसिक जो समस्या है वो है, तो चूँकि वो ठीक ढंग से अपना कुछ बता नहीं पा रही है अपने बारे में। इसमें जो केस रजिस्टर हुआ है उसमें से जो 4 लोग अरेस्ट हुए, जो चौथा आदमी है
वो उस पर पॉक्सो का एक्ट लगेगा, इसके साथ सेक्सुअल एक्ट करने का। बाकी 3 पर इसका अबेटमेंट का एक्ट लगेगा, इस सेक्सुअल एक्ट को पॉक्सो में। इसके अलावा जो शुरू के जो 3 लोग हैं उन पे अनैतिक देह व्यापार चलाने का भी सुसंगत धाराएं लगेंगी।